फ्लोरोसिस से जंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग। फ्लोरोसिस से जंग है, फ्लोरोसिस से जंग, फ्लोरोसिस से जंग है, फ्लोरोसिस से जंग। अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग, 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 अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग। अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, हाजिर हैं हम एक बार फिर कार्यक्रम फ्लोरोसिस से जंग। जैसे कि अब तक आप परिचित हो गए होंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको फ्लोरोसिस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। आप अगर आपको फ्लोरोसिस बीमारी हुई है उसके तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि दांतों पर दाग धब्बे, जोड़ों में हवा भरना, हड्डियों का टेढ़ापन होना, ये सभी फ्लोरोसिस के लक्षण हैं। और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट रहते हैं हमेशा कार्यक्रम में, श्री ललित मोहन शर्मा जी, पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था कि महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा फ्लोरोसिस क्यों होता है और पानी में फ्लोराइड कैसे आ जाता है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि फ्लोरोसिस होने पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज फ्लोरोसिस से जंग कार्यक्रम की तीसरी कड़ी हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं और आज फिर मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में श्री ललित मोहन शर्मा जी मौजूद हैं। तो स्वागत है ललित जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनिया जी। तो ललित जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपने फ्लोरोसिस के बारे में हमें बहुत बताया कि फ्लोरोसिस एक बीमारी है और ये फ्लोराइड की वजह से हो जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी बहुत उत्सुक है इस सवाल को जानने के लिए, फ्लोराइड शरीर में जाकर ऐसा क्या कर देता है कि हमारे लिए इतना हानिकारक हो जाता है? देखिए, फ्लोराइड हमारे शरीर में जो हम पानी पीते हैं उसके माध्यम से जाता है या हम जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से जाता है और ये है हमारे शरीर में जाकर हमारी जो रोग प्रतिरोधी व्यवस्था है, जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको प्रभावित करता है। अच्छा। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमारे शरीर में बहुत सारे रिसाव होते हैं जो हमारे दूसरी क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होते हैं, उनको बाधित करता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं पिनियल ग्लैंड होती है या फिर हमारा पैंक्रियाज होता है या हमारा किडनी और लिवर होता है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनको बाधित करता है और उसको बाधित करने से हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, पहली बात तो उसको कमजोर कर देता है। अच्छा। दूसरी बात ये होती है कि फिर ये हमारे शरीर में जब फैलता है तो पहले पेट में जाता है और फिर वहां से अगर उसको कोई रुकावट नहीं मिली तो फिर ये हमारे खून के साथ मिलता है और खून के साथ मिल के फिर ये हमारे पूरे शरीर में फैलता है, हावी हो जाता है, हम पे हावी हो जाता है। आप इसको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक ये भूखा शेर है और जंगल में भूखा शेर जिधर भी जाता है तो वो अपना शिकार करने की कोशिश करता है। तो ये शेर सबसे पहले हमारे पेट में जाता है जी। और पेट में अगर इसको रोकने के लिए कोई इसके आगे बढ़ने के लिए जो बाधा हो सकती है वो हो सकती है कि हमारे पेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद हो। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पेट में मौजूद है तो वो इस शेर को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है और वो आगे नहीं जा पाएगा। या ये फ्लोराइड हमारे पेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया करके फिर ये आगे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहता। यहाँ मैं ललित जी आपको रोकना चाहूंगी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में होना चाहिए। पूरे शरीर में ही नहीं, सबसे पहले उसका हमारे पेट में होना आवश्यक है। तो आप जैसे हमने पहले एपिसोड में बात की थी, पहले दो एपिसोड्स में, तो यहीं पर एक सवाल आ रहा है जो इस कार्यक्रम को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो हमें किन किन चीजों से कैल्शियम मिलता है वो बता दीजिए। देखिए, कैल्शियम हमारे को जो मिलता है सबसे ज्यादा तो दूध और दही से मिलता है। उसके बाद जैसे गुड़ है, तिल है, हरी सब्जियां हैं, कुछ फल हैं जैसे अमरूद,
इन चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है जी। और ये जब तक हमारे जो पाचन प्रक्रिया है उसके अंदर मौजूद है तब तक फ्लोराइड उनका साथ मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं फ्लोराइड वहां पर ज्यादा आ गया और कैल्शियम कम मौजूद है तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। अब ये जो बचा हुआ होगा ये हमारी आंत से होता हुआ हमारे खून में मिलेगा जी। और खून में जब इसका स्तर बढ़ जाएगा तो फिर ये खून से हमारी मांसपेशियों वगैरह में जाएगा और फिर मांसपेशियों में, क्योंकि वहां भी मांसपेशियों में कुछ मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है और वो कैल्शियम फिर इसके साथ प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया से हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर इसका जमाव होना शुरू हो जाता है। जी। जब इसका जमाव होना शुरू होता है तो फिर हमारी मांसपेशियों में जकड़न होती है और उस जकड़न की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, हमारे जोड़ों के आसपास सूजन आने लगती है। और फिर अगर मान लिया आपका फ्लोराइड पानी के साथ जो आ रहा है वो लगातार आता जा रहा है और अब मांसपेशियों में भी आगे कैल्शियम नहीं बचा तो फ्लोराइड आगे फिर और कैल्शियम ढूंढता है तो फिर आगे जाके वो हमारे जो हड्डियां हैं वहां तक पहुंचता है और वहां पे टेढ़ापन करता है। इसी बीच में हमारा जो दूसरी पद्धति है शरीर की काम करने वाली, जैसे हमारे गुर्दे हैं, हमारे जिगर है, उसके अंदर भी इसका प्रभाव होता है। अब देखने में ये आया है कि जैसे गुर्दे में जाता है तो गुर्दे अपना उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते तो उसकी वजह से वो वहां से ज्यादा अलग नहीं कर पाते हैं फ्लोराइड को। और कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि इसकी वजह से जो गुर्दों में पत्थरी बनती है उसका भी रिस्क बढ़ गया है। अच्छा, फ्लोराइड की वजह से? फ्लोराइड की वजह से गुर्दों में पथरी बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है। साथ ही जैसे पेनक्रियाज है वहां से हमारे शरीर में इंसुलिन का रिसाव होता है और अगर वो बाधित होता है तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर फ्लोराइड का पानी, ज्यादा फ्लोराइड का पानी हम पी रहे हैं तो उसमें हमें डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। थायराइड एक ग्लैंड होती है, अगर वो प्रभावित हो जाती है तो फिर हमें थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये फ्लोराइड जिस पार्ट को भी प्रभावित करता है उसकी जो सामान्य क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक है, तो हमारे श्रोता बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और खास बातों को नोट भी कर रहे होंगे पेन कॉपी लेके। जैसे कि ललित जी ने बताया कि फ्लोराइड को रोकने में जो हमारे सहायक रहेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी और प्रोटीन, हमारे सबसे पहले ये पेट में मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का सेवन दूध, दही, आंवला, नींबू, गुड़, तिल की चक्की, सोया, हरी सब्जी, सहजन की पत्ती और अमरूद से किया जा सकता है। ललित जी, एक बात बताइए, कैल्शियम की गोलियां भी बाजार में खूब मिलती हैं, क्या वो खा लें और ये सब चीजें ना अगर कोई खाए तो वो उसको मतलब एकदम इक्विवेलेंट है इसके? नहीं, देखिए ये बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है। आप ये समझिए कि जो प्राकृतिक चीजें हैं शरीर उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो केमिकल के रूप में हैं वो शरीर उनको ग्रहण तो करता है लेकिन उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुष्प्रभाव भी होता है। साथ ही उनका प्रभाव हमारी जेब पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम जो प्राकृतिक चीजें हैं जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हैं हम उनको अपनाएं और इस तरह की जो दवाएं हैं उनसे अगर बचना चाहे बच सकते हैं। क्यों हम ऐसी चीजें लें जो हमारे को दूसरे किसी प्रभाव के चक्कर में डाल दें। तो बेहतर यही होगा जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका सेवन किया जाए। आपने सहजन की पत्ती कही, ये बहुत ही प्रभावी है और इसका आप ये समझिए कि इसमें सारे तत्व मौजूद हैं। जी। अगर आप बाजार में मिलने वाली दवाओं की तरफ देखें तो उसमें
भी आपको एक गोली में सारी चीजें नहीं मिलती, तो आपको तरह तरह की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और फिर इन गोलियों में कुछ ना कुछ और भी एडिशनल तत्व मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है कि हम प्राकृतिक उपचार की तरफ ही अपने को ज्यादा रखें तो बेहतर होगा। जी, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि हम अभी जिक्र कर रहे हैं अपने सवाल में कि पानी में फ्लोराइड, तो पानी के अलावा किन किन चीजों में फ्लोराइड मौजूद है, एक बार हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज। पानी के अलावा ये सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलता है वो काला नमक है जी। हम लोग आमतौर पे चाट पकौड़ी खाना पसंद करते हैं और उसमें काला नमक का काफी प्रयोग करते हैं, तो उसका कम से कम प्रयोग किया जाए। तंबाकू, गुटखा, सुपारी, चाय, और चाय को भी खास तौर पे जो बार बार ज्यादा उबाला जाता है, जितना ज्यादा उबालते हैं तो चाय की पत्ती में जो फ्लोराइड मौजूद है वो उतना ज्यादा हमारी चाय में आता है। तो चाय पीने का अगर मन है तो उसको भी बहुत ज्यादा उबालने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको थोड़ा ही उबालें और उस चाय का सेवन करें। इसके साथ साथ हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि कुछ टूथपेस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे जो टूथपेस्ट हैं उनका प्रयोग ना किया जाए। जी, बहुत अच्छा है ललित जी, हम बार बार अपने कार्यक्रम में इन चीजों को दोहरा रहे हैं कि ताकि लोगों को, सब जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा से ज्यादा बार मिले। एक चीज और है, आपने कहा था कि हम खान पान में किस चीज का उपयोग करें, तो थोड़ी सी सावधानी एक और बरतने की जरूरत है कि जैसे हमने दूध की बात की कि दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम दोनों ही होते हैं जो हमें फ्लोरोसिस से बचाते हैं। जी जी। तो दूध को कुछ इस तरह से किया जाए कि अगर आपको 1 गिलास दूध पीना है तो उसको एक बार में ना करके 2-3 बार में पी लें। तो दिन में 2-3 बार में करके थोड़ा थोड़ा दूध पिएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत के आप एक बार में ही पूरा 1 गिलास दूध पिए। बिल्कुल सही। तो ललित जी, अभी जैसे आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फ्लोराइड एक भूखा शेर है, आपने बहुत अच्छा सा एक यूज किया इसके लिए टर्मिनोलॉजी, भूखा शेर। तो इस भूखे शेर को अपने शरीर पे हम हावी होने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, भूखे शेर को इसको रोकने का बस एक ही तरीका है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। या तो किसी तरह से इसको शरीर के अंदर जाने से पहले ही रोक लिया जाए, हम ऐसा पानी पिएं जिसके अंदर फ्लोराइड ना हो, या ऐसा खाना खाएं जिनके अंदर फ्लोराइड ना हो। और अगर वो संभव नहीं है और हमें पानी वो पीना है, खाना वो खाना है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर ऐसे तत्व मौजूद होने चाहिए जो कि इस शेर से लड़ सके। बिल्कुल। और इस शेर से लड़ने के लिए जो हथियार है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है। बिल्कुल सही, ठीक है। हम अभी जैसे बात कर रहे थे सहजन की पत्ती खाएं, तो सहजन की पत्ती का प्रयोग कैसे करें श्रोता? देखिए, सहजन की पत्ती के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और इसके साथ साथ आयरन और एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होते हैं, वो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। जी। अगर हम सहजन की पत्ती को उबालते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी कम हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम बने रहते हैं। अच्छा। तो बेहतर तो ये होगा कि सहजन की पत्ती को हम छाया में सुखा लें और उसका चूर्ण बना लें और उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम ले लें। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है किसी वजह से कि भाई अभी सूखने में टाइम लग रहा है, तो आप अपनी दाल सब्जी वगैरह में जब बनाते हैं तो उस समय सहजन की पत्ती डाल लें। तो उससे क्या होगा कि सब्जी जब बनेगी, उबलेगी, तो उसमें से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी कम हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम बना रहेगा। जी। तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा कम फायदा होगा पर फायदा तो होगा। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे हम चटनी बनाते हैं, चटनी में पुदीना, हरा धनिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हम सहजन की पत्ती भी चटनी में डाल के बनाई जा सकती है और उसको भी खाएं। और बहुत लोग तो सहजन की पत्ती को सुखा के आटे में पीस लेते हैं, उसकी रोटी जब बनाते हैं तो उसके अंदर भी होती है। सहजन की पत्ती को सुखाकर उसके लड्डू बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो हर तरह से सहजन की पत्ती का इस्तेमाल
किया जा सकता है। और सहजन की पत्ती इस बीमारी से ही नहीं और 300 बीमारियों से लड़ने की एक कारगर विधि है और इसको अपनाने से बहुत सारी बीमारियां आप दूर कर सकते। बिल्कुल सही। तो ललित जी, आपसे बातचीत जब हम कर रहे थे, एक सवाल मेरे जहन में और आया है कि जैसे हम बता रहे हैं कि अगर शरीर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पाचन तंत्र पे सबसे ज्यादा हावी होती है और सबसे पहले हावी होती है। तो इसके और लक्षण क्या है? क्या व्यक्ति को भूख, जिसको ये फ्लोराइड हावी हो रहा है, उसको भूख कम लगेगी, गैस बनेगी, सर भारी, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, इसमें हाजमे से संबंधित जितनी भी शिकायतें हो सकती हैं वो सारी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जिगर जो है उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं करता। और जब जिगर काम नहीं करेगा तो हमारा खाने को पचाने के लिए जो रस जिगर देता है वो रस मौजूद नहीं होंगे, तो उसके प्रभाव क्या होता है कि खाना हजम नहीं हो रहा है ठीक से। जब खाना हजम ठीक से नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले तो खट्टी डकारें आ सकती हैं, फिर उसके बाद गैस बन सकती है, और एक मतली आना जो कहते हैं, उल्टी आने की एक सेंसेशन, जी मिचलाना जो होता है, उस तरह की समस्याएं आती हैं। आमतौर पे लोग सोचता है कि चलो मैंने कुछ भारी चीज खा ली है, ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं जी। तो इन चीजों के ऊपर आदमी ध्यान नहीं देता कि शायद ये पानी के अंदर जो फ्लोराइड है उसकी वजह से होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, कोई ना कोई चूरन की गोली खाएंगे। अब चूरन की गोली जो होती है उसमें वो कहते हैं कि 5 नमक मिलाते हैं, और 5 नमक के साथ साथ काला नमक भी होगा फिर तो उसमें, और काला नमक होगा तो फ्लोराइड और ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो चीजें फिर हमें और ज्यादा नुकसान करती हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें, पहले अपने पानी की जांच कराएं। अगर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो आप थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखिए कि अगर आपका हाजमा ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका कारण फ्लोराइड भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो अगर फ्लोराइड उसका कारण है तो उस कारण का ही निदान करने की हमें आवश्यकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप अपने पानी की जांच कराएं। बिल्कुल। तो अगर मैं ये पूछूं, जांच क्या कहाँ पे हो सकती है इसकी पानी की जांच? इस पानी की जांच के लिए आप मांडीखेड़ा अस्पताल में जो एक एक्सरे रूम है उसके बिल्कुल सामने वाला जो कमरा है वो फ्लोरोसिस के लिए रखा गया है और उसमें पानी की जांच हो सकती है। पीएचईडी पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो भी पानी की जांच करते हैं। और यहाँ कहीं आप ना जा पाए तो सहगल फाउंडेशन के जो लोग हैं आप उनको संपर्क करें। सहगल फाउंडेशन वाले भी पानी की जांच आपके लिए मुफ्त करके देंगे, कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा। तो आप कहीं भी आपको जो सुविधा हो उसको आप यूज में ला सकते हैं। तो ललित जी, अब कार्यक्रम का खत्म करने का समय आ रहा है, तो चलते चलते आज के लिए क्या टिप है, क्या संदेश है? देखिए, आज के लिए मैं चलिए आपको यही कहूंगा कि अपने पानी की जांच करा के देखें कहीं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक तो नहीं है। दूसरी चीज, आप इसका अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इसी वजह से टाइम लग रहा है उसमें, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके आसपास लोगों के दांतों पे दाग धब्बे ज्यादा आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए सर्दियां आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है जी। तो इससे आप निष्कर्ष लगा सकते हैं कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए हमें पानी की जांच कराने की आवश्यकता है और पानी की जांच कराएं। बिल्कुल ठीक। तो धन्यवाद ललित जी, आपने इतने अच्छे से जानकारी हम लोगों के साथ साझा की और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी जरूर काम में आ रही होगी। तो अब कार्यक्रम को खत्म करने का समय आ गया है और मिलते हैं अगले सप्ताह ललित जी के साथ एक नए विषय पे फ्लोरोसिस से जंग में। धन्यवाद।